के पतन का कारण यह था, तो नाश का कारण क्या था? इतनी बड़ी विकसित व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के रूप में थी, जो कि एक शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी, जिनमें उस समय आज से 2600 ईसा पूर्व पहले की बात की जाए, तब की बात की जा रही है, जब कुछ भी नहीं था, तब उस समय शहर का बसना एक बड़ी बात होती है। और वो शहर अचानक तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे इतना विकसित शहर, इतना जो कि एक सभ्यता का रूप था, वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। कैसे, क्या कारण था कि उसका पतन हो गया, उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गया? तो उसके कारण क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण या नाश होने का कारण निम्नलिखित: पहला, विदेशी आक्रमण; दूसरा, प्राकृतिक कारण; तीसरा, प्रशासनिक शिथिलता; और चौथा, आर्थिक कारण। इन चार कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया, जो अब नहीं है। उसी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारण को पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से क्या मतलब है हमारा? जो इस क्षेत्र या इस भूभाग के न होकर किसी अन्य भूभाग के होते हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हमसे अलग होता है, तो वे क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, अन्य देश के होते हैं, अलग अन्य भूखंड के होते हैं। तो वे क्या कहें, उनके द्वारा आक्रमण मतलब हमला, और हमला करके इसका क्या करना, नष्ट करना। तो कह रहे हैं कि चलिए विदेशी आक्रमण को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्यों के आधार पर, किसके आधार पर? मोहनजोदड़ो क्या है सर? बिल्कुल, एक पूरा स्थल है, और इसमें ऐसे साक्ष्य बनी प्रमाण मिले हैं। नरकंकाल, कौन कंकाल? नरकंकाल। नरकंकाल क्या होता है? नर मतलब आदमी, कंकाल मतलब अवशेष, यानी कि आदमी के अवशेष, पुरुष स्त्रियों के अवशेष, हड्डियां, जिसका किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का शरीर यहाँ है, किसी का शरीर वहाँ है, यत्र तत्र फेंका हुआ है। और उसके साथ साथ आभूषण भी, चीज़ों को भी, जो चीज़ें युग में लाते थे, वो भी इधर उधर जी मिली है, एक जगह पर नहीं मिली है, यत्र तत्र लग रहा है ऐसा कि फेंका हुआ है। तो इस आधार पर आधुनिक जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि हो ना हो विदेशी आक्रमणकारी आए होंगे, जिन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर लूटपाट, मारकाट मचाया है, तभी जाकर क्या हुआ है, इसका नाश होने का कारण संभव हुआ है। कैसे सर? देखिए, मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य नरकंकालों के अवशेष मतलब बचा हुआ हिस्सा, यत्र तत्र विकृत, यानी कि यहाँ वहाँ मिले हैं, एक जगह पर नहीं, और व्यवस्थित रूप से नहीं, यहाँ वहाँ अस्थियां उनकी मिली हैं, आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं? आभूषण, यानी गहना गुड़िया इत्यादि मिला है, जो एक तरफ विकृत मिला है। इस आधार पर विद्वानों का मानना है कि विदेशी आक्रमणकारी हड़प्पा सभ्यता को क्या किए, नष्ट करने में अपना योगदान दिया। एक और बढ़िया विद्वान है जिनका नाम है व्हीलर। क्या नाम है? व्हीलर। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का नाश और कोई नहीं किया, आर्यों ने किया। किसने किया? आर्यों ने किया, जिन्होंने इसको लिखा, वेदों को लिखा। किसको लिखा? वेदों को लिखा। तो ऋग्वेद के आधार पर व्हीलर का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो नाश हुआ वो किसके कारण हुआ? आर्यों के आने के कारण हुआ। आर्य आया तो यहाँ पर मार काट कत्लेआम मचाए, तब जाकर यहाँ का नाश हो गया। परंतु आधुनिक विद्वान जो है कहते हैं कि ना, हम व्हीलर के बात से सहमत नहीं है कि जो कत्लेआम मचा, जो हड़प्पा सभ्यता के नाश का कारण बना, वो आर्य नहीं थे। ये इस बात से सहमत आधुनिक वैज्ञानिक नहीं है, जो साक्ष्य के आधार पर वो सहमत नहीं है।